जय जय श्री सीताराम, जय हनुमान, जय गुरुदेव भगवान, जय बाबा वैद्यनाथ, जय माँ जगदम्बे हर हर गंगे, माँ गंगे श्री सीताराम। हनुमान जी लंका में जाकर के अशोक वाटिका तहस नहस करते हुए लंका दहन किए। ये सब कथा मैंने पहले कह दी। लंका दहन करते हुए वहाँ माँ सीता से भेंट करके उनसे आने का आदेश लिए। माँ सीता ने जो बात हनुमान जी से कही वो सब बात लेकर के लंका दाह कपीश्वर के सिंहनाद को सुनकर समुद्र के उत्तरी तट के किनारे कोटि कोटि बानर भालू प्रसन्नता से किलकारी मारते हुए उछलने कूदने लगे। उन्हें विश्वास हो गया कि हनुमान जी माता सीता के दर्शन कर वापस लौट रहे हैं। शूरवीर महाबली बानर और भालुओं का समुदाय उत्तर तट पर बैठा हुआ कंदर्प कोटि लावण्य श्री रामदूत की अपलोक नेत्रों से प्रतीक्षा कर रहा था। कपीश्वर श्री मारुतात्मज का सिंहनाद समझकर उन्हें देखने की इच्छा से वीर बानर भालू एक वृक्ष से दूसरे वृक्षों पर था, एक शिखर से दूसरे शिखरों पर चढ़कर कूदने लगे, उछलने लगे। कुछ बानर सर्वोच्च गिरी शिखरों पर चढ़कर अतिशय प्रीतिपूर्वक स्पष्ट दिखाई देने वाले वस्त्र हिलाने लगे। उसी समय परम वेगशाली बृहत्काय श्री हनुमान जी महेंद्रगिरी शिखर पर उतरे। गोद्विज हितकारी परम प्रभु पाप ताप के निवारण, धर्म की स्थापना एवं उसके अभ्युदय के लिए प्रत्येक युग में अवतार धारण करते हैं। उन प्रभु की मधुर एवं मंगलमयी लीलाएं आश्चर्यजनक होती है, किंतु उनसे संपूर्ण धरा का परम हित होता है। आनंद रामायण में भगवान श्री राम के किसी कल्प की अवतार लीला में पवन पुत्र की अद्भुत कथा उपलब्ध होता है। वही मैं संक्षिप्त रूप से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। दशग्रीव की सोने की लंका फूंक कर श्री केसरी किशोर जगत जननी जानकी के समीप पहुंचे। उन्होंने माता के चरणों में प्रणाम निवेदन कर कहा, माँ आप मेरे कंधे पर बैठ जाएं, मैं आज ही समुद्र पार कर आपको प्रभु का दर्शन करा देता हूँ।
वैदेही ने उत्तर दिया, बेटा हनुमान, मेरे अनुपम सूरवीर प्राणनाथ का यह स्वप्न भी अच्छा नहीं लगेगा, सहज नहीं होगा। जो मुझे अन्य कोई मुक्त कर ले जाए। रावण बद्ध एवं मेरा उद्धार उन्हीं के कर कमलों से होने में उनकी और मेरी शोभा है। इससे तुम्हारे स्वामी की कीर्ति भी बढ़ेगी। तुम यह चूड़ामणि और मुद्रिका ले जाकर प्रभु को दे देना और उनसे प्रार्थना करना कि वे यहाँ पहुँचने में जरा भी विलंब न करें। श्री आंजनेय ने मातृ प्रदत्त चूड़ामणि और मुद्रिका अत्यंत आदरपूर्वक ले लिया और माता के परम पावन पाद पद्मों में प्रणाम कर लौट पड़े। श्री हनुमान जी उछलकर समुद्र तटवर्ती गिरि शिखर पर चढ़ गए। पर्वत उनका वेग सह न सका, चूर्ण हो गया। उसी समय लोक पितामह ब्रह्मा जी ने पवनात्मज के द्वारा लंका दाह के विस्तृत विवरण से पूर्ण एक पत्र श्री राम जी को देने के लिए श्री हनुमान जी को दिया। श्री रामदूत चतुरानन का पत्र एवं माता जानकी की चूड़ामणि और मुद्रिका लेकर समुद्र के ऊपर वेग पूर्वक उड़ते हुए चले। वे भयानक सिंहनाद करते ही जा रहे थे। उत्तर दिशा में समुद्र के पार जाने पर वे नीचे उतरे। वहाँ उन्होंने भजन करते हुए एक मुनि को देखे। श्री हनुमान जी ने उन विरक्त मुनि से कहा, मुनिवर, मैं भगवान श्री राम जी के आदेश अनुसार उनकी प्राण प्रिया जनक दुलारी का पता लगाकर समुद्र पार से आ रहा हूँ। मैं तृषाधिक से व्याकुल हूँ। कृपया कोई जलाशय बताइए। तपस्वी मुनि ने जाप करते हुए अपनी तर्जनी अंगुली से जलाशय की ओर संकेत किया। जब श्री हनुमान जी तपस्वी मुनि के अपनी लंका यात्रा का विवरण सुना रहे थे, तब अपनी उपलब्धियों की स्मृति से उनके हृदय में बड़प्पन की भावना का स्फुरन हुआ। क्योंकि नीति कहता है, जो अपनी बड़प्पन अपने मुंह से नहीं करना चाहिए। हम अपने मुंह से अपनी बड़प्पन क्यों करें? बड़प्पन की क्रिया होनी चाहिए, बड़प्पन की वाणी नहीं होनी चाहिए। भगवान
ठहरे भक्त गर्भापहारी। भगवान तो खास करके अपने भक्तों के गर्भ को हरण करते हैं। वे श्री हनुमान जैसे आदर्श सेवक के हृदय में बड़प्पन की भावना का सूक्ष्म सूक्ष्म स्फुरन भी कैसे सहन कर सकते थे। तत्काल उसके प्रशमन की व्यवस्था कर दी। श्री पवन पुत्र चूड़ामणि, अंगूठी और विधाता प्रदत्त पत्र जप करते हुए मुनि के समीप रखकर तृषा शांत करने के लिए जलाशय की ओर चले गए। उसी समय मुनि के समीप उछलता कूदता एक बंदर आया। उसने उन मुद्रिका को उठाकर साधु के समीप रखे हुए कमंडल में डाल दिया और फिर वहां से वह छोटा बंदर चला गया। जल ग्रहण कर श्री हनुमान जी लौटे। उन्होंने चूड़ामणि और पत्र के साथ मुद्रिका न देखकर मुनि से पूछा, मुनिनाथ, वह मुद्रिका क्या हुई? मुनि ने कमंडल की ओर संकेत किया। श्री हनुमान जी ने कमंडल में हाथ डाला तो एक ही साथ उसी आकार प्रकार के, उसी रूप रंग की श्री राम नाम अंकित 7 मुद्रिकाएं निकल आई। श्री पवन पुत्र ने पुनः कमंडल में हाथ डाला। फिर वैसी ही सैकड़ों मुद्रिकाएं निकली। उन्होंने कमंडल से सहस्रों अंगूठियों निकाली, पर कमंडल की अंगूठी समाप्त ही नहीं हो रही थी। महावीर अंजनानंद वर्धन समझ न सके। उनके आश्चर्य की सीमा न रही। चकित श्री पवनंदन ने मुनि से पूछा, मुनिराज, इतनी मुद्रिकाएं कहाँ से आई और इनमें मेरे द्वारा लाई हुई मुद्रिका कौन सी है? वयोवृद्ध मुनि ने उत्तर दिया, प्रत्येक अवतार में श्री सीताहरण के उपरांत जब जब श्री राघवेंद्र सरकार ने पवन कुमार को उनका पता लगाने के लिए भेजा है, तब तब श्री हनुमान जी ने लंका में सीता माँ से मिलकर यहाँ अंगूठियाँ रखी हैं और बंदरों ने उनको उठाकर इसी कमंडल में डाल दिया है। अब इनमें तुम अपनी अंगूठी पहचान कर लो। श्री हनुमान जी का गर्भ रूपी अंकुर नष्ट हो गया। आश्चर्यचकित श्री हनुमान जी ने मुनि से पूछा, मुनीश्वर, आज तक कितनी बार श्री राम जी का अवतार हुआ है? मुनि ने उत्तर दिया, कमंडल से
मुद्रिकाएं निकाल कर गिन लो। श्री हनुमान जी अंजलि भर भर कर अंगूठियां निकालने लगे, किंतु उन अंगूठियों का अंत नहीं हुआ। उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया और फिर मन ही मन कहने लगे, भगवान श्री राम जी की लीला, गुण एवं शक्ति का अंत नहीं, उनके अवतारों की संख्या भी नहीं। मेरे पूर्व भी प्रभु श्री राम जी की आज्ञा से सहस्रों हनुमान माता सीता का पता लगा चुके हैं, फिर मेरी क्या गणना है। गलित अभिमान आंजनेय ने मन ही मन श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम किया। इसी तरह की बात वाल्मीकि रामायण में भी मिलती है। सत्वे वीर्ये नोते कश्चित् समो वानर विद्यते यद्वप्लुत्य विस्तीर्णं सागरं पुनरागतः जीवितस्य प्रदाता नस्त्वमेको वानर उत्तम त्वत्प्रसादात् समेष्यामः सिद्धार्था राघवेन अहो स्वामिनि ते भक्तिरहो बीर्जुमहो धृते। वाल्मीकि रामायण में भी इसी तरह की बात आई है, जो इस भूभरण का भार हरण करने के लिए जब जब प्रभु का अवतार होता है, तब तब हनुमान जी सीता जी का पता लगाने के लिए जाते हैं। यही भान श्री हनुमान जी को हो गया कि हमसे पूर्व भी अवतार कितने बार हुई, यह तो अंगूठी गिन ही नहीं सके, उसका अंत नहीं हुआ। तो हनुमान जी को भान हुआ, जो हमसे भी पहले सहस्रों हनुमान आए और सीता माँ का पता लगा करके गए हैं। भगवान के लीला का भी था नहीं है, क्योंकि भगवान के लीला को वेद भी नेति नेति कह वेद निरूपा, इसकी समाप्ति नहीं, इसकी समाप्ति नहीं, इस तरह से वेद भी निरूपण करते हैं। फिर हर्षोन्मत्त श्री हरानसज पर्वत शिखर से पृथ्वी पर कूद पड़े। उन्हें देखते ही बानरों ने चारों ओर से घेर लिया। मैंने माता सीता के दुर्लभ चरणों का दर्शन किया और चरण स्पर्श भी किया। पवन कुमार श्री हनुमान जी ने इतना कहा ही था कि जाम्बवान ने उन्हें अपने वक्षस्थल से लगा लिया। उनके नेत्रों में प्रेम आश्रु भर आए। उन्होंने गदगद कंठों से कहा, पवन पुत्र, तुमने हम सबके प्राणों की रक्षा कर ली। माता सीता का पता लग जाने के
संवाद से बानर प्रसन्नता से किलकारी मारते हुए कूदने लगे। हर्षातिरेक के कारण बहुत से बानर अपनी पूंछ ऊपर उठाकर नाचने लगे। कितने ही अपनी लंबी और मोटी पूंछें घुमाने लगे। कुछ बानर हनुमान जी की पूंछ चूमने लगे और कुछ उनके सम्मुख विविध प्रकार के मधुर फल मूल रखकर उन्हें सुख पहुंचाने के लिए अनेक प्रकार से उनकी सेवा करने लगे। श्री हनुमान जी ने किसी के चरणों में प्रणाम किया, तो किसी का आलिंगन किया, तो किसी के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, तो किसी की पीठ ठोककर उसकी प्रशंसा की। समर्थ श्री रुद्रांश कुछ ही क्षणों में समस्त बानर भालुओं से मिल लिए। शोकहर श्री कपिशत्तम से भगवती सीता के दर्शन, रावण से वार्तालाप एवं लंका दाह का समाचार सुनकर प्रसन्नता से उल्लसित युवराज अंगद ने श्री हनुमान जी से कहा, बानर श्रेष्ठ, बल और पराक्रम में तुम्हारे समान कोई नहीं है, क्योंकि तुम इस विशाल समुद्र को लांघकर फिर इस पार लौट आए। कपि शिरोमणे, एकमात्र तुम ही हम लोगों के जीवन दाता हो। तुम्हारे प्रसाद से ही हम सब लोग सफल मनोरथ होकर श्री रामचंद्र जी से मिलेंगे। अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रति तुम्हारी भक्ति अद्भुत है। तुम्हारा पराक्रम और धैर्य भी आश्चर्यजनक है। अत्यंत सौभाग्य की बात है कि तुमने परम सती वैदेही का दर्शन प्राप्त कर लिया। अब इस सुखद संवाद से श्री राघवेंद्र का वियोग जनित शोक भी दूर हो जाएगा। फिर जाम्बान एवं युवराज के परामर्श से यशस्वी श्री हनुमान जी समेत समस्त वानर समुदाय भगवान श्री राम जी को सुखदायक समाचार सुनाने कपिराज सुग्रीव के पास चल पड़ा। श्री हनुमान जी आगे आगे चले और उनके पीछे प्रसन्नता से भरा हुआ बानरों का विशाल समुदाय उछलता कूदता चलने लगा। उस समय सिद्ध आदि भूतगण अत्यंत वैभवशाली महाबली बुद्धिमान पवन नंदन की ओर अपलक नेत्रों से देखते हुए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। आकाश में छलांग मारते हुए हर्षोन्मत्त बानर भालू स्वर्ग के नंदन वन के तुल्य मनोहर मधुवन के समीप पहुंचे। किष्किंधापति सुग्रीव के मधुवन की रक्षा उनके मामा महाबली दधिमुख बानर सदा किया करते थे। उस मनोरम वन को देखकर बानर समुदाय मधु पीने एवं फल खाने के लिए लालायित हो उठा। हर्षोन्मत्त बानरों ने इसके लिए युवराज अंगद से आज्ञा मांगी। उन्होंने वयोवृद्ध जाम्बवान से पूछा। जाम्बान एवं महावीर श्री हनुमान जी के अनुमोदन से युवराज ने उन्हें आज्ञा दी।
फिर क्या था? प्रसन्नता से भरे हुए पिंगल वर्ण वाले वानर मधुवन के सुगंधित फल फूलों का भक्षण एवं मधु का पान करने लगे। वानर मधु पीकर मत्त हो गए। माता सीता का संवाद प्राप्त होने की प्रसन्नता से मधुमत्त वानरों की विचित्र स्थिति थी। आनंद मग्न होकर कोई हंसते, कोई गाते, कोई नाचते, कोई गिरते पड़ते, कोई जोर से चलते, कोई उछलते कूदते और कोई प्रलाप करते हुए मधु पीते तथा बचे हुए मधु फेंक देते। बानर का स्वभाव ही ऐसा ही है। कोई फलों से लदे वृक्षों की डालियां तोड़ते और कुछ मदमत्त वीर वानर समूचा वृक्ष ही उखाड़ फेंकते। इस प्रकार अत्यंत रमणीय मधुवन तहस नहस होने लगा। दधिमुख और उनके साथी अन्य रक्षक दौड़े। युवराज अंगद और श्री हनुमान जी की आज्ञा से मधु पीकर मतवाले वानर उन रक्षकों को ही डांटने लगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने मधुवन के रक्षकों को मारने पीटने भी लगा। विवश होकर दधिमुख ने वानर राज सुग्रीव के समीप जाकर निवेदन किया, राजन, आपने जिस सुंदरतम मधुवन की चिरकाल से रक्षा की है, उसे अंगद और श्री हनुमान जी की आज्ञा से वानरों ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इतना ही नहीं, रक्षकों को मारा पीटा भी। लीजिए, अब क्या बात है। ये रक्षक गए शिकायत करने और वानरराज सुग्रीव, उनके हर्ष की सीमा न रही। उन्होंने दधिमुख से कहा, मामा जी, निश्चय ही श्री हनुमान जी माता सीता का दर्शन कर चुके हैं, अन्यथा मधुवन के फल खाने और मधु पीने का साहस वानरों में नहीं होता। युवराज ऐसी आज्ञा कदापि नहीं देते। दरअसल मधुवन तो युवराज का ही है। दधिमुख ने कपिराज सुग्रीव से कहा, जो आप उन्हें क्षमा कर दें। अब मैं तो इस कथा के माध्यम से ये बार बार देख करके वानरों की पृष्ठभूमि से गदगद हो जाता हूं। क्योंकि वानरों में इतनी शिष्टता और माता सीता के दर्शन के लिए लालायित प्रभु श्री राम जी का कार्य करने के लिए उद्विग्न सा उनमें लगा हुआ था, जो कैसे प्रभु का काम हो। जैसे ही हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हैं,
वैसे ही मर्यादित परम संत श्री हनुमान जी और उनके अनेक सहपाठी वानरराज सुग्रीव समेत करोड़ों वानर। तो वानर का तो कुछ कुछ लक्षण होगा ही, उछलना, कूदना, तोड़ ताड़ करना, लेकिन आज छठ हुआ है, हम आप भी खूब फटाका छोड़े हैं। हो सकता है फटाका में किसी का हाथों जल गया, उसकी परवाह नहीं किए, क्योंकि आज छठ पर्व है। उसी तरह उल्लसित वानर खूब उछले कूदे, मधुवन का वृक्ष तहस नहस कर दिए, उसमें से फल खाए भी, मधु भी पिए। ये बानरों की शिष्टता हुई। बानर होकर के भी इस तरह से भगवान के कार्य में निमग्न हो गए। भगवान श्री राम जी ने सुग्रीव से पूछा, राजन, तुम यह सीता संबंधी बात कर रहे थे? सुग्रीव ने विनय पूर्वक उत्तर दिया, प्रभु, लगता है श्री हनुमान जी माता सीता का दर्शन प्राप्त कर चुके हैं, अन्यथा वे लोग मधुवन के फल खाने और उसे तहस नहस करने का साहस नहीं कर सकते थे। सुग्रीव ने दधिमुख से कहा, मामा जी, आप जाकर उन लोगों से कह दें कि वे माता सीता का समाचार सुनाने के लिए प्रभु चरणों में यथाशीघ्र उपस्थित हों। दधिमुख चले गए। भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी के मुख पर प्रसन्नता की लहर देखकर वानरराज सुग्रीव आनंदमग्न हो गए। आगे आज की कथा में भगवान नाम के साथ विराम देना चाहता हूँ। इस कथा को मैं चाहता हूँ, ये हनुमत चरित्र है, छोटा छोटा खंड करके हम अपने श्रोता सागर के बीच में प्रविष्ट पाऊं। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय हनुमान, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम